जहां एक तरफ दुनिया अभी भी कोरोना वायरस से खौफजदा है, जहां साइंस के पास अभी भी कोरोना वायरस की कोई पुख्ता वैक्सीन नहीं है, जहां सरकारों को हजारों करोड़ों का नुकसान हो गया, वहीं अब एक ऐसा नया वायरस आप सबके सामने है जिसने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। चिंता मत करिए, आपको जहन पर बहुत ज्यादा जोर नहीं डालना पड़ेगा। ये वायरस वहीं से आया है जहां से लोग कहते हैं कि कोरोना वायरस आया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही समझा। इसके भी ओरिजिन की जगह चाइना ही है। अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक 60 लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं, जिनमें 7 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। ये डाटा चाइना की मीडिया रिपोर्ट से आ रही है और ये भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये मैन टू मैन यानी आदमी से आदमी में प्रसारित हो सकता है, ट्रांसमिट भी हो सकता है। ईस्ट चाइना के 37 से ज्यादा लोगों को सबसे पहले ये बीमारी हुई। इस बीमारी के बारे में डॉक्टर को बताने के बाद पता चला कि लोगों में ये बीमारी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो रही है। उसके बाद 28 और लोगों को इस बीमारी ने अपनी गिरफ्त में लिया और तब चाइना की ये रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही है। ये वायरस कोई नया वायरस नहीं है। ये वायरस पहले भी अलग अलग माध्यमों में हम सबके बीच में रह चुका है। चाइना में 2009 में सबसे पहले मृत्यु इस वायरस के कारण हुई। कोरिया में भी ये 2012 से मौजूद है और जापान में 2013 से। इस वायरस में खुद को बढ़ाने की क्षमता बहुत अधिक है। जब से इस वायरस का पता चला है तब से अब तक लगभग 30% की रेट से ये वायरस चाइना में फैलता जा रहा है। आपको ये भी बताते चलें कि ये डाटा चाइना से आ रहा है और जब चाइना की ऑफिशियल मीडिया रिपोर्ट्स कुछ कहती हैं तो उन पर विश्वास नहीं किया जाता, उनको ध्यान में नहीं रखा जाता, क्योंकि असली डाटा कुछ और होता है। चाइना की मीडिया, चाइना के सरकार के दबाव में डाटा कुछ और दिखाती है। अब बात कर लेते हैं सिम्टम्स की। सबसे पहला सिम्टम है तेज बुखार, इसके बाद लो प्लेटलेट काउंट और लो व्हाइट ब्लड सेल काउंट। इसमें कई और सिम्टम्स हो सकते हैं, कुछ मस्कुलर एक के सिम्टम्स हो सकते हैं, कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा कई सारे सिम्टम्स ऐसे हैं जिससे आपके मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है, यानी आपके शरीर के बहुत सारे अंग काम करना बंद कर सकते हैं। टिक्स की जहां तक बात की जाए, आपने अक्सर जानवरों में, मुख्यतः कुत्तों में ये टिक्स पाए देखे होंगे। ये आमतौर पर गाय, भैंस और जानवरों में रहते हैं। ये पैरासाइट्स होते हैं, यानी ये उन सभी जानवरों का खून चूसकर उससे जरूरी न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं और इसी से इनका जीवन चलता है। लेकिन अब समस्याएं बेहद गंभीर हैं, क्योंकि इसका ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की बात भी चाइना की मीडिया लगातार प्रकाशित कर रही है। अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं जिसमें ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है तो ये एक और नई चिंता की बात सरकार और लोगों के लिए है। को अगर याद होगा तो शुरुआत में चाइना ने यह तक नहीं माना था कि कोरोना वायरस मैन टू मैन ट्रांसमिट होता है। ये तब माना गया जब पूरा वुहान शहर में कोरोना बहुत भयानक बीमारी के तौर पर उभर गया। अब जहां चाइना में एक तरफ स्थितियां फिर से खराब हो रही हैं कोरोना को लेकर, वहीं दूसरी तरफ इस नए वायरस ने कई सारे सवाल चाइना की पूरी व्यवस्था और चाइना के हेल्थ सिस्टम पर खड़ा कर दिया है।